हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 8, जो कि अपने पहले चैप्टर का है, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? अगर हम लोग कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, जैसे कि साइन 2x, ठीक है, तो ये पूरा ये क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, और जिसका आर्गुमेंट है ये भी डायमेंशनलेस होगा। सिमिलरली अगर हम लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है, जैसे कि log 2x, ठीक है, तो सिमिलरली ये पूरा कंप्लीट क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। और इसका आर्ग्यूमेंट भी डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी। e की पावर मान लो 2x है, ये पूरा क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। एंड जो इसका आर्ग्यूमेंट है ये भी डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, फिर इसके बेस पे हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए एंड कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग वो होमवर्क डिस्कस करने वाले हैं। होप आप लोगों ने ऑलरेडी ट्राई किए होंगे, बट मैं एक बार बताता हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करना है, और आप अगर आपका आंसर आया तो बहुत अच्छा है। बस जस्ट एक बार आप गो थ्रू कर लो कि कैसे इन क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और इसमें बोला है कि ई अपना क्या है? एनर्जी है। वी क्या है? वेलोसिटी है। टी क्या है? टाइम है। और अपने को निकालना है डायमेंशन ऑफ के एंड ओमेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। के क्या गिवन है अपने को? ई बाय वी टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, के की अपनी डायमेंशन निकालनी है अपने को, ओमेगा की डायमेंशन निकालनी है। ई अपना है एनर्जी, वी अपना वेलोसिटी, टी टाइम है, और यहाँ पे भी टी टाइम। तो अभी तक हमने क्या देखा? तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा तो ये क्या होगा अपना? डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, और इसका आर्ग्यूमेंट ये भी अपना डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा? एम जीरो एल जीरो टी जीरो। इसको बाइफरकेट कर लो। ओमेगा टी की क्या होती है? टाइम होती है। एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा क्या निकल के आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी की पावर -1। ठीक है, अभी के की निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ के क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ ई डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ वी डायमेंशन ऑफ टी एंड डायमेंशन ऑफ कॉस ओमेगा टी। ये डायमेंशन लेते हैं अपना, तो ये हट जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ ई क्या होता है? ई एनर्जी है, एम एल स्क्वायर टी -2। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वी एल टी -1, और डायमेंशन ऑफ टी क्या है? टाइम। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा डायमेंशन ऑफ के विल बी, एक एम बच गया यहाँ से। एल देखो, एल स्क्वायर है, यहाँ पे एक एल है, तो यहाँ से एक एल बच जाएगा। टी की पावर -2, टी की पावर -1, क्योंकि टी की पावर -1 बच गया, और ये टी, तो टी की पावर -2। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इसमें अपनी ओमेगा की भी डायमेंशन निकल गई और के की भी डायमेंशन निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बट मैं फिर से जल्दी से एक बार करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पी is given by this equation. This is the equation P is equal to P naught exponential की power minus alpha t square, where alpha is the constant and t is the time. ठीक है, इसमें अल्फा की डायमेंशन पूछी है, तो एक्सपोनेंशियल है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना? डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, और इसका आर्ग्यूमेंट भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है, हमने देख लिया। तो उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक कर लो। डायमेंशन ऑफ अल्फा जो अपने को निकालना है, टी स्क्वायर क्या होता है? टी अपना टाइम है, तो टी स्क्वायर की टी स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगी, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, अभी डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या निकल के आ जाएगी? टी की पावर -2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी। ये सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। अपने टी नॉट भी निकालना था अपने को, और अल्फा भी निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है?
द वर्क डन बाय अ गैस मॉलिक्यूल इन अ आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय दिस। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है, ठीक है। इसमें एक्स क्या है अपना, डिस्प्लेसमेंट, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, अल्फा बीटा अपने कांस्टेंट है, और निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ बीटा निकालनी है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, वर्क डन बाय गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, वो इस पे ज्यादा अपने को फोकस नहीं करना है, ठीक है। अभी हम लोगों को सिर्फ इस फॉर्मूले से डायमेंशन निकालनी है बीटा की। तो मैं अभी आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलके बनती है, वो बनती है अपनी एनर्जी, जो कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था। एनर्जी क्या होता है अपना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशन सेम होती है, ये भी अपने को पता है, ठीक है। तो अभी अपने को इक्वेशन क्या गिवन है, वर्क इज इक्वल टू गिवन है अल्फा बीटा का स्क्वायर, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, ठीक है। तो ये क्या है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये पोर्शन क्या है उसका, आर्ग्यूमेंट है। तो दोनों क्या है अपने डायमेंशन लेते हैं, तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ के टी इज एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स की अपनी लेंथ है, तो ये हो जाएगी एल स्क्वायर, अल्फा अपने को निकालनी है अभी यहाँ से, ठीक है। और के टी क्या है, एनर्जी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं हम लोग। डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगी, एम पावर माइनस वन, ठीक है। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा अपना, एल जीरो एन टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा कितना हो गया, एम माइनस वन टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या निकल के आ गया, डायमेंशन अल्फा निकल के आ गया। अभी इस कंप्लीट इक्वेशन को यूज करते हैं, ये पूरा कंपोनेंट क्या है, डायमेंशन लेते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। अभी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या है, जो अभी निकाला, एम माइनस वन टी की पावर टू इंटू डायमेंशन ऑफ बीटा स्क्वायर, ठीक है। अभी डायमेंशन ऑफ बीटा स्क्वायर निकल के आ जाएगा एम स्क्वायर, इसको इधर ले गए, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी की पावर माइनस फोर। यहाँ से फर्दर सोल्व करेंगे तो बीटा, डायमेंशन ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या गिवन है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। तो एफ क्या है अपना, फोर्स है, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा एक्सपोनेंट की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, ठीक है। इसमें एक्स इज अ डिस्टेंस, ठीक है, के इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज अ टेम्परेचर एंड अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, ठीक है, और बीटा का डायमेंशन, ठीक है। तो अब इसमें वही यूज होगा, के टी याद रखना है, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर अगर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसकी जो डायमेंशन होती है वो एनर्जी की इक्वल होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इक्वेशन क्या गिवन है, एफ इज इक्वल टू, जो कि फोर्स है, अल्फा इंटू बीटा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि डायमेंशन लेस है, और ये भी डायमेंशन लेस है, जो उसका आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ के टी इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या निकल के आ जाएगा, एल स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर का डायमेंशन है, डिवाइड बाय के टी का डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या निकल के आ जाएगी, एम की पावर माइनस वन टी की पावर टू। यहाँ तक तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था, ठीक है। अभी नेक्स्ट के पार्ट में क्या करना है अपने को, डायमेंशन ऑफ बीटा निकालना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अभी डायमेंशन ऑफ एफ क्या होगा,
डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ बीटा, और ये अपना पूरा डायमेंशन रहता है। तो डायमेंशन ऑफ एफ क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। अल्फा अपन ने निकाल लिया है, एम माइनस वन टी की पावर टू, और बीटा अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, एम की पावर माइनस वन ऊपर आके प्लस हो जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है, एल टी की पावर माइनस फोर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, होमवर्क करना। The power radiated by a system is given by expression, this is the expression, ठीक है, in this P is a power, ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है अपने कांस्टेंट है, ठीक है, P अपनी पावर है, K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, एंड E नॉट अपना क्या है एनर्जी। ठीक है, पावर क्या होता है अपना, वैसे पावर की अपने को डायमेंशन गिवन है, बट कभी नहीं गिवन, पावर क्या होता है अपना एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, यहाँ से टाइम से डिवाइड कर लो तो यहाँ से डायमेंशन निकल के आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री। ठीक है, जो कि अपने को गिवन है, और ये क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये कंबाइन क्या होगा डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, और इसका आर्ग्यूमेंट जो होगा ये भी क्या होगा अपना डायमेंशनलेस होगा। इसको चेक भी कर सकते हैं, के टी बाई ई नोट। के टी क्या होता है, इसकी डायमेंशन एनर्जी की इक्विवेलेंट होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और यहाँ से एनर्जी क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये क्या निकल के आ रहा है एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, बट अभी क्वेश्चन है अपने को निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ एल्फा निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन को लिख लेंगे, पी प्लस एल्फा एल एन के टी बाय ई नॉट प्लस बीटा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, डायमेंशन ऑफ पी, ये पूरा क्या है डायमेंशन लेते, तो डायमेंशन ऑफ एल्फा प्लस डायमेंशन ऑफ बीटा। ठीक है, तो ये अगर पावर है जिसकी डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन की पावर के बराबर ही होगी, और इसकी डायमेंशन की पावर के बराबर ही होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो डायमेंशन ऑफ एल्फा इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ बीटा के, वो की इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ पावर के। तो डायमेंशन ऑफ एल्फा क्या निकल के आ जाएगा, एम पावर के अपन निकाल ली एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री। तो अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर गिवन है, लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन इटसेल्फ क्या होगा डायमेंशनलेस होगा, और उसका जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो भी डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में आगे हम लोग कुछ एप्लीकेशन और लिमिटेशन देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन से। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। ठीक है, इस पे बेस हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर दिए लास्ट 4 लेक्चर्स में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में किए, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे किए, तो उन सब में आप देखे होंगे हम लोग ए बी सी अल्फा बीटा, ठीक है, ये जो भी अननोन थे उसकी डायमेंशन निकाल रहे थे। तो सबसे बड़ा एक एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द अननोन। ठीक है, दूसरा उसका एप्लीकेशन क्या है, चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड क्या है, ड्राइविंग द फॉर्मूला। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन फर्स्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो हम लोग डायरेक्टली सेकंड एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन दिया है हम लोग को, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, जिसमें v क्या है अपनी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा क्या एक्सेलरेशन, एंड d क्या है अपना टाइम। तो इस इक्वेशन का अपने को डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है भी या नहीं। तो अपने को इक्वेशन क्या गिवन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, अगर ये वेलोसिटी है और इसमें इक्वल टू और प्लस का ऑपरेशन लग रहा है, तो इस अगर ये इसका डायमेंशन वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए, और इसका डायमेंशन भी वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ दिस v एल टी माइनस वन है,
तो ये पोर्शन का डायमेंशन भी LT-1 निकल के आना चाहिए और ये पोर्शन का डायमेंशन भी LT-1 निकल के आना चाहिए। अगर ये ऐसा निकल के आ रहा है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ V क्या होता है? V वेलोसिटी है जो कि LT-1 है। ठीक है भाई, ये ठीक निकल के आ रहा है। U क्या है? वो भी वेलोसिटी है, वो भी क्या होगा? LT-1 हो गया। एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा T क्या होगा? अल्फा क्या होता है? LT-2 और ये इंटू टी जो कि निकल के आ गया डायमेंशन ऑफ LT-1। ठीक है, तो तीनों की डायमेंशन LT-1 निकल के आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी। ठीक है, मान लो आप लोगों को दिया हो v मान लो आप लोगों को दिया है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ एटी, v इज इक्वल टू यू माइनस हाफ एटी। ठीक है, v इज इक्वल टू 2u प्लस 580। ठीक है, तो आप लोग चेक करेंगे ये सब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट निकलेगा, क्योंकि जो नंबर्स हैं, ठीक है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, माइनस प्लस का भी कुछ मतलब नहीं है क्योंकि ऑपरेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, तो डायमेंशनली तो ये इक्वेशन सारी की सारी करेक्ट है। बट फिजिक्स में ये इक्वेशन, ये जो तीन इक्वेशन नीचे दी हैं, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग को समझ आता है कि कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिक्स में सही भी हो। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द लिमिटेशन भी है इसका। ठीक है, ये इक्वेशंस को बस डायमेंशनली बताता है कि करेक्ट है, बट फिजिकली पॉसिबल है या सही है या नहीं है वो नहीं बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाउड मार्क करके एक नोट लिख सकते हैं हम लोग। नोट क्या होगा? इफ एन इक्वेशन is dimensionally correct but उसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिक्स में भी करेक्ट हो। जैसे कि इस एग्जांपल पे देखा, ये हमारा करेक्ट इक्वेशन है एज पर द फिजिक्स, बट these three equations are wrong. ठीक है, but dimensionally these four is also correct, but physically या फिजिक्स में ये रॉन्ग है, यही करेक्ट है। आपने को इक्वेशन दिया है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ठीक है, इस इक्वेशन को चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है क्या नहीं। क्या करना है? चेक whether this equation is dimensionally correct or not। ठीक है, ये अपने को चेक करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन होगा? जो इसका डायमेंशन है, इसका डायमेंशन है और इसका डायमेंशन है, तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है? सबसे पहले बताता हूँ, वी अपना वेलोसिटी है, यू अपना वेलोसिटी है और एक एक्सेलरेशन है। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, वी क्या है? LT-1, उसका स्क्वायर एल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर निकल के देगा। डायमेंशन यू भी क्या अपनी वेलोसिटी है, उसका डायमेंशन क्या देगा? एल स्क्वायर T-2। यहाँ तक ठीक जा रहा है। ठीक है, अभी डायमेंशन ऑफ 2a निकालना है। ठीक है, 2 तो नंबर है, वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ a के। a क्या एक्सेलरेशन है, दैट इज LT-2। यहाँ से क्या निकला? डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर इक्वल निकला डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर के, बट डायमेंशन ऑफ 2a के इक्वल नहीं निकल के आ रहा। तो ये इक्वेशन क्या होगा? डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो शॉर्ट है कि वो फिजिक्स में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीछे क्या देखा था, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है बट जरूरी नहीं है कि वो फिजिक्स में एग्जिस्ट करती है तो फिजिक्स के हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, बट अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग निकल के आ रही है
तो उसके लिए श्योर है कि वो फिजिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइड बाय r रो इंटू जी। ठीक है, इसमें h क्या है, अपना हाइट है। ठीक है, f क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है मैं बता देता हूँ अभी आपको, जो कि आप बाद में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइमिंग आपको बता दें, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, cos थीटा डायमेंशनलेस है, r क्या है, अपना रेडियस है, रो क्या है, अपना डेंसिटी है, एंड g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो h जो कि अपनी हाइट है उसकी डायमेंशन क्या होती है, l होती है। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, m l t माइनस टू डिवाइड बाई l भी है, तो इसकी जो डायमेंशन निकल के आ जाएगी, m l नहीं रहेगा, t की पावर -2। ठीक है, रेडियस लेंथ है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास की m और वॉल्यूम l क्यूब, तो m l -3। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन की क्या होगी, l t -2। तो अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो डायमेंशन ऑफ जो लेफ्ट हैंड साइड है h शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, जो कि 2s cos थीटा अपॉन r रो g होना चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ h क्या है, l है, इक्वेशन 1। ठीक है, अभी निकालने की कोशिश करेंगे राइट हैंड साइड की, डायमेंशन ऑफ 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। ठीक है, इसकी डायमेंशन निकालेंगे, तो डायमेंशन ऑफ 2 तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, s क्या है, अपना सरफेस टेंशन, वो कितना गिवन है, वो क्या होता था अपना फोर्स अपॉन लेंथ, यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। डायमेंशन ऑफ s क्या होगी, m t -2। cos थीटा अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, r की डायमेंशन l है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी यहाँ निकाला, m l -3। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l t की पावर -2। ठीक है, तो एक m यहाँ है, एक m है, तो m की डायमेंशन क्या निकल के आ गई, 0। ठीक है, एक l की पावर -3, यानी यहाँ पे एक, तो यहाँ पे l -1 नीचे बच गया, ऊपर जाएगा तो l1। ठीक है, t की पावर ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है, -2, और यहाँ पे क्या है, -2, -2 से -2 कट गया, t 0। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड क्या निकल के आ गई, l। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो रहा है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो दिस मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। Okay, so this is the one of the application for dimension analysis। पहला क्या था अपना, to find the unknowns। ठीक है, second one is to check whether the equation is dimensionally correct or not। थर्ड क्या है अपना, to derive the formula, जो कि हम लोग लेक्चर में कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका लिमिटेशन देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस का। होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।